नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 21 अगस्त 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें याद दिलाया है कि कैसे हम आसुरी मत यानी गलत समझ और राह पर चलकर दरबदर हो गए थे। हाँ, बिल्कुल भटक गए थे। लेकिन अब एक उम्मीद है बाबा की, ईश्वरी मत यानी उनकी दिव्य समझ और श्रेष्ठ सलाह, उस पर चलकर हम सीधे सुखधाम अपनी असली मंजिल जा सकते हैं। जी। बाबा एक प्यारे मुसाफिर की तरह आए हैं हमें इस भटकी हुई दुनिया से वापस घर ले जाने। ये उनके बेहद प्यार का सबूत है ना? बिल्कुल। और आज बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है कि उनका मुख्य काम क्या है। वो हमें पतित यानी कि जो हम अपनी शक्ति और पवित्रता खो चुके हैं, उससे फिर से पावन मतलब पवित्र और शक्तिशाली बनाने आए हैं। अच्छा। उनसे यही उम्मीद रखनी है कि हम उनकी सिखाई हुई विधि से पवित्र बनकर पहले अपने घर परमधाम और फिर अपनी राजधानी सतयुग में जाएं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि वो कोई साधारण गुरु या संत नहीं, बिल्कुल नहीं, जो कृपा या आशीर्वाद से सिर्फ लौकिक बीमारियां ठीक करें। उनका काम तो इससे कहीं ऊंचा है। जी, हमें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाना जो कभी विकर्म यानी पाप कर्म ना बने। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी हम पर है। बाबा रास्ता दिखा रहे हैं पर चलना हमें है। हाँ, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसा कहा गया, आत्म अभिमानी होना मतलब खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना, ये पहला कदम है। जी, आसास है ये। और ये भी कितना प्रैक्टिकल डायरेक्शन है कि ये सब घर गृहस्थी में रहते हुए करना है। हाँ, कोई जंगल में जाने की बात नहीं। बस ये समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ और बाबा मुझे पवित्र बनाकर घर ले जाने आए हैं। कितनी बार बाबा इस दुनिया को शोक वाटिका या रावण का छीछी घाट कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी जगह जहाँ दुख ही दुख है। मंजिल तो अशोक वाटिका सतयुग है। हाँ, और उस मंजिल का रास्ता है बाबा की श्रीमत पर चलना, उनकी दी हुई श्रेष्ठ राय पर। तो इसमें क्या शामिल है? इसमें दिव्य गुण धारण करना, जैसे कि धैर्य, सहनशीलता, प्यार। जहाँ तक हो सके शुद्ध भोजन करना, और सबसे जरूरी किसी को भी मन, वचन या कर्म से दुख नहीं देना। सही। इसी संदर्भ में बाबा ने कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी समझाई। हाँ, ये थोड़ा समझाएंगे? जी, कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन सतयुग में ज्ञान न होने पर भी वो अकर्म हो जाते हैं। अच्छा। मतलब उनका कोई बुरा फल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पाप का अंश नहीं होता। ठीक है। जबकि अब रावण राज्य में हमारे किए हुए कर्म अक्सर विकर्म बन जाते हैं, जो दुख का कारण बनते हैं। बाबा अब हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे हैं। और इसी ज्ञान से बाबा हमें स्वदर्शन चक्रधारी भी बनाते हैं। ये कितना अनोखा कॉन्सेप्ट है। जी हाँ। इसका क्या अर्थ है? जैसे बाबा त्रिकालदर्शी हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे ही हम बच्चे भी इस ज्ञान से खुद के 84 जन्मों के चक्र को समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। इससे हम दुनिया के इस ड्रामा में फंसते नहीं, साक्षी होकर देख पाते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जी बिल्कुल। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि स्वयं में एक गहरा बदलाव लाने के लिए है। इस ज्ञान के साथ साथ बाबा बहुत मीठा बनने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, मिठास। हाँ, आपस में प्यार से रहना, लड़ना झगड़ना नहीं, लून पानी यानी एक दूसरे से जलन या क्रोध करना, ये सब मना है। हमेशा हर्षित रहना और सबको बाबा का परिचय देना। हाँ, सेवा भी करनी है। जी, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। ये याद ही शक्ति का सोर्स है। तो आज की मुरली का सार यही लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। बहुत भाग्यशाली। स्वयं भगवान जो बेहद के बाप है, हमें पढ़ाकर विश्व का मालिक बना रहे हैं। सोचिए जरा। ये पढ़ाई और उनकी श्रीमत ही हमें अपना असली स्वरूप और अपना वर्षा यानी कि स्वर्ग का राज्य भाग्य दिला सकती है। जी। देखा जाए तो कितनी सहज बात है, बस बाबा की याद और उनकी दी हुई श्रेष्ठ मत पर चलना। हाँ, है सहज, बस अटेंशन चाहिए। और अंत में बाबा के वरदान और स्लोगन को भी ध्यान में रखें। हाँ, वो क्या थे? वरदान है कि मान मांगने के बजाय सबको आत्मिक मान देने वाले निष्काम योगी बनो। अच्छा, मतलब रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करने की जगह रिस्पेक्ट दो। बिल्कुल। आत्मा दृष्टि से उनके स्वमान में स्थित होकर देखो और मान दो। और स्लोगन है कि विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखें, निमित्त और निर्माण। निमित्त और निर्माण। हाँ, यानी ये समझना कि मैं इस महान कार्य में सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, निमित्त हूँ। अच्छा। और हमेशा हम्बल, निर्माण मतलब अहंकार रहित रहना है। वाह। ये सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं
बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने वाली चीजें हैं जो हमें अंदर से सचमुच शक्तिशाली और शांत बनाती हैं। सही कहा, बहुत सुंदर पॉइंट्स है आज की मुरली में। जी बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।